जय जिनेन्द्र। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से आप सभी का उत्तराध्ययन सूत्र के 33वां सूत्र कर्म प्रकृति के अध्ययन तथा विवेचन प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा 21वां क्लास है। परम पूज्य प्रीति सुधा जी महाराज साहब की सुशिष्या स्वाध्याय प्रेमी पूज्य श्री संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एवं सौ शकुंतला जी छोड़िया इनके मुखारविंद से हम उत्तराध्ययन अध्ययन की कड़ी चालू की है और आप सभी जन बहुत ही अच्छी तरह से अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। संयम प्रीति जी महाराज साहब जी एक साथ मथेन वंदना में, भावपूर्वक मथेन वंदना में, श्रद्धा पूर्वक मथेन वंदना में। बोले शांतिनाथ भगवान की जय, आचार्य भगवंत की जय। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयज्ञानं, नमो उवध्यायानं, नमो लोये सर्वसाहूणम्। एतो पंचनमुक्तारो सर्वपावपनाशनं। मंगलानं च सव्येतिं परमं हवै मंगलम्, परमं हवै मंगलम्। श्रीमिंदर स्वामी महाराज आपकी आज्ञा, भगवान आपकी आज्ञा, गुरु गोविंद जी महाराज आपकी आज्ञा। उत्तराध्ययन सूत्र के 33वें अध्ययन में कर्म प्रकृति पर विवेचन करने की आज्ञा चाहते हैं। परम आदरणीय, परम वंदनीय, परम पूजनीय 24 तीर्थंकर भगवान, पंच परमेश्वर भगवान तथा ज्ञानी, ध्यानी, त्यागी, तपस्वी समस्त ऊर्जा महापुरुषों के चरणों में भावपूर्वक वंदन। आराध्य गुरुदेव पूज्य श्री आचार्य भगवान तपसी जी महाराज साहब, पूज्य श्री माता जी महाराज साहब आदि समस्त उपकारी चरणों में भावपूर्वक वंदन। संस्कार भारती वाणीभूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब के चरणों में भावपूर्वक वंदन। यहाँ उपस्थित सभी धर्म प्रेमी, श्रद्धावान, जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, हम लोग 33वें कर्म प्रकृति नाम का जो अध्ययन है उत्तराध्ययन सूत्र का, उसमें कर्म के बारे में चर्चा कर रहे हैं। कर्म में मोहनीय कर्म तक हम पहुंचे हैं और मोहनीय कर्म में दर्शन मोहनीय कर्म के बारे में हमारी चर्चा चल रही है। दर्शन मोहनीय यह कर्म ही सबसे ज्यादा ताकतवर है। यही कर्म है कि जिसके कारण से सभी कर्म इसके इर्द गिर्द घूमते हैं, सभी इसके नचाए नाचते हैं। हम लोग जैसे आप लोगों को लगता होगा कि क्या मिथ्यात्व मिथ्यात्व लेके रखा है, 3-4 दिनों से मिथ्यात्व की ही चर्चा चल रही है। पर ये मिथ्यात्व हमारे कैसे धारणा बनाता है, हम कैसे कैसे उस मिथ्यात्व के चक्कर में आ रहे हैं और कैसे कैसे हमारी धारणा कितनी सूक्ष्मता से बताया गया है। भगवान ने कितनी सूक्ष्म सूक्ष्म बातें बताई है कि हम कैसा विचार करते हैं, कैसे हमारी धारणा मिथ्या साबित होती है और उस मिथ्या धारणा के कारण से हमारा भव भ्रमण बढ़ रहा है। हम संसार में चक्कर लगा रहे हैं, गोते खा रहे हैं, इतना धर्म ध्यान करते हैं, पर उस धर्म ध्यान से हमें जो आउटपुट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है। तो क्यों नहीं मिल पाता है? क्या ऐसी हमारी धारणा क्यों ऐसी बनती जाती है? तो ये जो दर्शन मोहनीय कर्म है, ये हमारी दृष्टि को बदल देता है। दृष्टि में बहुत ज्यादा विकार पैदा करने का काम ये करता है, विपरीतता लाने का काम करता है। दृष्टि में एकदम जो सत्य बातें हैं उन सत्य बातों को छिपाकर असत्य में उलझाने का काम करता है। तो कैसे कैसे करता है, उसके लिए 25 प्रकार के मिथ्यात्व हमारे यहाँ बताए गए हैं। हम लोग रोज प्रतिक्रमण में इन 25 मिथ्यात्व को फेरते हैं। 25 मिथ्यात्व की पार्टी हमारे यहाँ फेरी जाती है प्रतिक्रमण सूत्र में। तो वो 25 मिथ्यात्व जो है हम कहने के लिए बोल देते हैं, पर उसका अर्थ हमारे ध्यान में नहीं आता है और हम सिर्फ 25 प्रकार के मिथ्यात्व होते हैं, जीव को अजीव कहना, अजीव को जीव कहना, ये सारे मिथ्यात्व के प्रकार है। तो ऐसा करके हम छोड़ देते हैं, पर उसमें कितनी सूक्ष्मता है। कैसे जीव को अजीव कहना है, कैसे अजीव को जीव कहना है, धर्म को अधर्म कैसे मानते हैं, अधर्म को धर्म हम कैसे मानते हैं, बहुत सूक्ष्मता से बताया गया है। उन बातों को समझने का आज हम प्रयास करने वाले हैं। कल तक हमने 11 सूत्र देख लिए 11 वेद देख लिए थे मिथ्यात्व के।
11 भेद तक हमने देख लिया था। कुप्रवचन मिथ्यात्व, जिन मार्ग से न्यून कहे तो मिथ्यात्व, जिन मार्ग से अधिक कहे तो मिथ्यात्व, जिन मार्ग से विपरीत कहे तो मिथ्यात्व। विपरीतता में हमने निंदव की चर्चा की थी। 7 प्रकार के निंदव है, 7 निंदव होके गए हैं। कोई कोई 9 निंदव भी मानते हैं, पर हमने खाली 2-3 निंदव की बातें देखी थी कि कैसे उनकी धारणा बदल जाती है। एक सूत्र को लेकर एकांतवाद में वे पड़ जाते हैं, अनेकांतवाद को छोड़कर अपने मत पंथ को आगे चलाते हैं, और कैसे वे निंदव बन जाते हैं। निंदव यानी क्या है कि जो तीर्थंकर की आराधना करते हैं, तीर्थंकर प्रारूपिक जो धर्म है उसका विपरीत अर्थ लगाकर अपने मत को, अपनी मिथ्या धारणा को पुष्टि करता है, और उसके कारण से अभिनय आराधना करता है, संघ की, समाज की, तीर्थ की अभिनय आराधना करता है, और उसके कारण से वे निंदव कहे जाते हैं। मतलब जो कृतघ्न होते हैं, कृतज्ञ नहीं होते हैं, कृतघ्न होते हैं। कृतघ्न का अर्थ क्या होता है? कृत यानी जो किया गया है, उसको घ्न यानी हनन करना। मतलब जो हमारे ऊपर उपकार किए हैं, तीर्थंकर परमात्मा ने जो द्वादशांगी देकर, जो सिद्धांत देकर हमारे ऊपर उपकार किए हैं, उन उपकारों को अपकार में बदल देना, उन उपकारों को उपकार न मानते हुए उसको, उसका घात कर देना और उनको अपकार मानकर उनके विरुद्ध चर्चा करना, उसको कृतघ्न कहते हैं। तो ऐसे जो कृतघ्नता से पेश आते हैं उनको निंदव कहा जाता है। तो ऐसे निंदव की चर्चा हमने कल करी थी। आज हम उसके आगे देख रहे हैं 12वां जो मिथ्यात्व है। 12वां मिथ्यात्व का नाम है धर्म को अधर्म श्रद्धे तो मिथ्यात्व। अब धर्म को अधर्म कैसे श्रद्धा जाता है? हम तो जैन धर्म को जैन धर्म ही मानते हैं, अधर्म को अधर्म ही मानते हैं, ऐसे कैसे हम, फिर हम मिथ्यात्व कैसे हो गए? पर हमें सोचना चाहिए कि हम सही में कौन से धर्म को धर्म मानते हैं, कौन सा धर्म, धर्म की परिभाषा क्या है। सिर्फ जैन धर्म यानी ही धर्म है, बाकी के सब अधर्म है, ऐसी बात है क्या? धर्म किसे कहा जाता है? धर्म की परिभाषा क्या हो सकती है? धर्म में प्रवेश करना है यानी क्या करना होता है? धर्म हमारा, हमारे जीवन में क्यों आवश्यक है? धर्म के मार्ग पर चलकर हमारा क्या होने वाला है? आगे हमारी यात्रा कैसे होने वाली है? इन बातों को सोचना बहुत जरूरी होता है। धर्म यानी क्या? कि हम जो धर्म का जो मार्ग होता है, वो मार्ग हमें सन्मार्ग की ओर ले जाता है, मतलब मोक्ष मार्ग की ओर ले जाने वाला जो होता है। धर्म यानी जो स्वयं में स्थिर कराने वाला कार्य करता है, स्थिर कराने वाला होता है, अपने में सिर्फ अपना परिचय कराने वाला होता है, अपने में स्थिर होने वाला होता है। तीर्थंकर भूतकाल में भी बहुत सारे तीर्थंकर होके गए हैं। वर्तमान में अभी 24 तीर्थंकर हमारे इस अवसर के लिए काल में हुए हैं। इसके आगे भी अनेक तीर्थंकर होने वाले हैं। जितने भी सर्वज्ञ होते हैं, तीर्थंकर होते हैं, सभी सर्वज्ञों का, सभी तीर्थंकरों का सिद्धांत एक जैसा ही होता है, उनका मत एक जैसा ही होता है। भूतकाल में भी कितने अनंत 24 होके गई है, पर सभी तीर्थंकरों का आप अगर लेखा जोखा देखेंगे तो सभी की द्वादशांगी एक जैसी होती है, सभी के सिद्धांत एक जैसे होते हैं। अहिंसा परमो धर्म का ही सिद्धांत वे स्थापित करते हैं, अहिंसा को श्रेष्ठ बताते हैं। अहिंसा का अर्थ क्या होता है? अहिंसा यानी किसी जीव की हिंसा नहीं करना है, और उस मतलब अपने समान आत्मवत सर्वभूतेषु, अपने समान सभी प्राणी भूतों को अपने समान मानना है। जैसे मुझे कुछ दुख हुआ तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, मुझे अगर किसी ने कोई तकलीफ दी तो मुझे दुख होता है, वैसे ही अगर मैं किसी को भी तकलीफ देता हूँ तो उसको भी दुख होता है। तो इस प्रकार अपने समान दूसरों की वेदना को ध्यान में लेना और उसकी रक्षा करना, ये धर्म कहा जाता है। और धर्म स्वयं की भी रक्षा करना है, स्वयं की रक्षा, पाप कार्यों से बचना है। बिना काम के जो कर्म बंध होते हैं, उन कर्म बंधों से स्वयं को बचाना है और कर्म मुक्त होने की अवस्था तक पहुंचना है, ये स्वयं की रक्षा है। तो ऐसा जो धर्म बताया जाता है, उस धर्म को अधर्म मानना, ये जो धर्म बताया गया है, इस धर्म को जो अधर्म मानते हैं कि क्या रखा है, जीवदया ने क्या रखा है, और क्या अहिंसा परमो धर्म, क्या ऐसा बोलने से क्या होता है?
जगत में तो इतनी हिंसा चल रही है, कहाँ अहिंसा परमो धर्म की घोषणा करके बैठना है। इसमें कोई धर्म थोड़ी होता है, जीवों की रक्षा करना यानी क्या धर्म हो जाता है क्या? इस प्रकार से उसके बारे में उसको अधर्म मानना है कि जो धर्म की बातें हैं सिर्फ ऐसे स्थिर बैठना है, अपने आप को देखना, अपने आप को देखना, ऐसा करने से क्या धर्म होने वाला है क्या? क्या धर्म होने वाला है क्या? इस प्रकार जो सत्य धर्म है उस सत्य धर्म को अधर्म मानना और अधर्म मानकर उस पर उसकी निंदा करना, उसको कहते हैं धर्म को अधर्म कहा हो तो मिथ्यात्व। ये जब हमारी दृष्टि मिथ्या बन जाती है, हम सत्य को पहचान नहीं पाते हैं, तब ऐसी बातें करते हैं। तब जो सत्य बातें होती है, जो ध्यान में बैठे हैं तो उनकी हम निंदा करते हैं। क्या दिन भर ध्यान में बैठे रहते हैं, निकम्मे होके बैठे रहते हैं, कुछ काम नहीं करते हैं और ऐसे आलसी होके बैठे रहते हैं और ध्यान का नाम दे दिया, ये क्या धर्म होता है क्या? इस प्रकार की निंदा करते हैं। बहुत लोगों को घर में अगर बहनें सामूहिक प्रतिक्रमण करती है तो भाई लोग अगर बाहर से आए हैं तो वो तुरंत बोलते हैं कि ऐसे क्या दिन भर चार का आंकड़ा डाल के बैठ जाते हैं, पलाठी मार के बैठ जाते हैं और मुंह बांध के बैठ जाते हो। इसको क्या धर्म कहते हैं क्या? घर में तो सब कुछ करना चाहिए, घर का काम पूरा व्यवस्थित होना चाहिए। हम लोग जब थक के आते हैं तो घर में हमारा आदर सम्मान व्यवस्थित होना चाहिए। ये क्या हम जब के आते हैं तो आप सिर्फ मुंह बांध के बैठ जाते हो? तो इस प्रकार की जो बोलते हैं तो वो क्या करते हैं, धर्म की आशाधना करते हैं, धर्म को अधर्म साबित करते हैं, अधर्म है इस प्रकार की बात करते हैं। उनका कहना होता है कि घर परिवार को व्यवस्थित संभालना यही धर्म है। जो गृहस्थी हमने स्वीकार की है उस गृहस्थी को व्यवस्थित निभाना यही हमारा धर्म है। और ये सामूहिक प्रतिक्रमण ये सब बातें ये सिर्फ साधु संतों की है, हमारी नहीं है। इस प्रकार की बातें मानना ये धर्म को अधर्म कहा कहना होता है। ये जब हमारी मिथ्या धारणा होती है तब इस प्रकार की बातें हमारे मुंह से निकलती है। और दूसरा है अधर्म को धर्म कहना। अधर्म की जो बातें होती हैं, जहाँ हिंसा की बातें होती है, यज्ञ याग की बातें होती है, पूजा पाठ की बातें होती है, जहाँ धूप दीप वगैरह लगाने लगाने होते हैं और दान भी कहाँ देना होता है कि जहाँ सत कार्य में दान नहीं देते हैं, कहीं पर भी किसी को भी दान देके किसी को कोई बिजनेस करना है, वो हिंसा का बिजनेस करता हो, कौन सा बिजनेस करता हो, उसको दान देना, उसको लाइन लगाने के लिए अपने पैसे देना, इस प्रकार के जो अधर्म के कार्य है उसको वो धर्म मानते हैं। उसका बिजनेस की लाइन लगा दी है तो मुझे कितना धर्म लगता है, इस प्रकार मैं कितना धार्मिक हूँ। हम प्रैक्टिकली धर्म ध्यान करते हैं, इस प्रकार की बातें करके उसको और भी ज्यादा पुष्टि देने का काम करते हैं। तो ये जो अधर्म की बातें हैं, अधर्म की बातों को धर्म मानना है। बहुत लोग ऐसे बलि वगैरह देते हैं, देवी देवताओं के मंदिर होते हैं तो वहां पर कुछ बलि देते हैं और अश्वमेध करते हैं, नरमेध करते हैं, गोमेध करते हैं। वहां ऐसे पशुओं की मनुष्यों की सबकी बलि चढ़ाते हैं और उसी को धर्म मानते हैं। तो ऐसे जो जिसको कहाँ बलि चढ़ाना है, जहाँ धूप दीप का उपयोग करना है, जहाँ जीवों की हिंसा होती है, ऐसा जो यज्ञ याग वगैरह करते हैं तो वह धर्म कैसे हो सकता है? पर उसी को धर्म मानना और कहना कि अगर ऐसा नहीं किया तो फिर हमारे ऊपर को प्रकोप हो जाएगा, कुल देवता का प्रकोप हो जाएगा, जो देवी देवता है उनका प्रकोप होगा और हमारा सब बसा बसाया घर पूरा विध्वंस हो जाएगा। तो ये ऐसा नहीं, हमको तो वो करना ही चाहिए, वही सच्चा धर्म है। इस प्रकार की मान्यता जो होती है वो मिथ्या मान्यता होती है। इस कारण से हमारी धारणा जो है, हमारी दृष्टि जो है वो मिथ्या दृष्टि है। हमारी दृष्टि कहाँ तक पहुंचती है? सिर्फ हमारे संसार के इर्द गिर्द पहुंचती है। हमारा परिवार है, समाज है, हमारे शरीर है, शरीर से लेकर समाज परिवार देश तक हमारे उसी के इर्द गिर्द फिरती है, उसी के इर्द गिर्द हमारी दृष्टि घूमती रहती है। उसके अंदर क्या है वो हम देख नहीं पाते हैं, वो दृष्टि हमारी अंदर तक पहुंचती ही नहीं है। वास्तव में हमारी शक्ति क्या है, हमारी आत्मा की शक्ति क्या है, कर्म कैसे होते हैं, कर्म बंध कैसे होते हैं, कर्म से मुक्त कैसे हुआ जाता है, इन बातों का चिंतन तो होता ही नहीं है। ये ऊपर ऊपर की जो क्रियाएं होती है उन क्रियाओं को बड़े बड़े अनुष्ठान करना, फिर बड़े बड़े अनुष्ठान में कितनी भी जीवों की हिंसा होती हो तो उसका कोई लेना देना नहीं है। लॉन पर बड़े बड़े अनुष्ठान करना है, कहीं पर भी कुछ भी करते हैं। तो ये जो अधर्म की बातें होती है
वहाँ धर्म नहीं होता है, वहाँ अधर्म की ही बढ़ती होती जाती है, अधर्म ही पनपता रहता है। पर उसको धर्म मानकर वैसी क्रिया करना, इसको कहते हैं अधर्म को धर्म मानना, धर्म कहना। तो ये हो गए 13वां मिथ्यात्व। फिर आगे है साधु को असाधु मानना और असाधु को साधु मानना। ये बहुत ज्यादा हमारे सेंसिटिव विषय है। असाधु को साधु मानना और साधु को असाधु मानना। पहली बात, साधु किसे कहा जाता है? साधु यानी क्या? कि जो साधना में लगा हुआ है, अपने अंतर की साधना में जो लगा हुआ है, आत्म साधना में जो लगा हुआ है, ऐसा जो साधक होता है उसको साधु कहा जाता है। और जो अपनी साधना करते करते सामने जो भी व्यक्ति आता है उसको भी उस साधना में लगाता है, उसको भी अपने आंतरिक कुछ रहस्य बताने का काम करता है, उसकी भी साधना आगे बढ़ाने का काम करता है, सबको सन्मार्ग में लगाने का काम करता है, स्वयं व्रत नियमों का पालन करता है, स्वयं की कषाय से बहुत मंद कषाई होता है, किसी प्रकार का राग द्वेष नहीं करता, किसी में झगड़े फिसाद नहीं लगाना है, सबको इकट्ठा लाना है, सबके साथ मैत्री भाव रखना है, सबको प्रेम से समझाना है और शास्त्रों का परिचय सबसे करवाना है। इस प्रकार की जो बातें करते हैं और सन्मार्ग में जो लगाने का काम करते हैं उनको साधु कहा जाता है। साधु यानी सिर्फ ऊपर के 5 महाव्रतों का पालन किया है, 5 समिति 3 गुप्ती का पालन करते हैं, व्यवस्थित सभी नियमों का पालन करते हैं, मैले कपड़े पहनते हैं और एकदम सभी प्रकार के नियमों का एकदम कठोरता से पालन करते हैं, उन्हीं को साधु कहते हैं। ऐसा नहीं, ऊपर से कैसे भी रहन सहन थोड़ा बहुत बदल सकता है, पर अंतर की वृत्ति उनकी कैसी है? साधुता अंदर में पनपती है, ऊपर की क्रिया में साधुता नहीं होती है। और हम है कि सिर्फ ऊपर की क्रिया को साधुता मानते हैं। तो ऊपर की क्रिया ये कम ज्यादा हो सकती है, सबकी एक जैसी क्रिया नहीं हो सकती। और पंचम आरा है, पंचम आरे में तो और भी ज्यादा तर्क बुद्धि होती है, वक्र बुद्धि होती है। तो सब अपने अपने हिसाब से करते जाते हैं, क्रियाएं करते जाते हैं, पर उन क्रियाओं में ही धर्म नहीं है। क्रिया साधुता जो होती है वो अंतर से होती है। आंतरिक उनकी वृत्ति कैसी है, आंतरिक उनके भाव कैसे है, उनकी श्रद्धा कैसी है, भक्ति कैसी है, उनका ज्ञान कैसा है और उनका सबको लेके चलने की वृत्ति उनकी कैसी है, राग द्वेष कितना कम है, झगड़े फिसाद नहीं करते हैं, कितने मंद कषाई है। इन सब बातों को ध्यान में लेकर उनकी साधुता पहचानना आना चाहिए। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उन्हीं को साधु कहा जाता है। पर हम लोग है कि अंतर के भाव तो जानते नहीं है, ऊपरी क्रिया देख लेते हैं और कहते हैं कि हाँ ये क्या ऐसे साधु होते हैं क्या? ऐसे साधु तो हम मानते ही नहीं है। और विशेषता क्या होती है? बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने अपने गच्छ पंथ बना लेते हैं, संप्रदाय बना लेते हैं और संप्रदायवाद में ऐसा प्रचार प्रसार करते हैं, अपने जितने भी संप्रदाय के से जुड़े हुए जितने भी श्रावक श्राविकाएं होते हैं उनको बता देते हैं कि अपने इस संप्रदाय के जो साधु संत है वही सच्चे साधु संत है, अन्य संप्रदाय वाले जो होते हैं वो साधु संत नहीं है, उनको हमें हाथ नहीं जोड़ना है, उनको नमस्कार नहीं करना है, उनको आहार पानी तक नहीं बहराना है, यहाँ तक सिखाते हैं। तो ऐसे सिखाने वाले जो होते हैं वे कितना राग द्वेष फैलाने का काम करते हैं। और जो ऐसा राग द्वेष फैलाते हैं उनको हम साधु कह सकते हैं क्या? जो संघ में राग द्वेष फैलाते हैं, संघ में इतना ज्यादा मन मुटाव पैदा करवा देते हैं, गच्छ संप्रदाय के कारण से इतनी ज्यादा दो तीन विभाग ऐसे कर देते हैं समाज में, इतनी फूट पाड़ने का काम करते हैं, तो उनको हम साधु कैसे कह सकते हैं? तो साधुता किसमें होती है? साधुता सबको इकट्ठा करने में है, सबको एक एक जैसे समाज को एकत्रित लाना है, सबको सन्मार्ग पर ले जाना है, किसी के मन में किसी प्रकार का राग द्वेष नहीं बढ़ाना है। ऐसे जो भाव होते हैं उनको साधु कहते हैं। और ऐसे साधुओं को तो साधु नहीं मानना है, उनको असाधु मानना है। और ऐसे जो जो सन्मार्ग का काम करते हैं, अंतर से निर्मल होते हैं, शुद्ध पवित्र आचरण जिनका, अंतर से मूल गुण जो होते हैं वे उनके एकदम शुद्ध होते हैं। उत्तर गुणों में थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है, पर उसमें इतना ज्यादा उलझने की कोई जरूरत नहीं होती है। मूल गुणों को, मूल बातों को वो बराबर अगर करते हैं, और मूल बात तो यही है कि राग द्वेष नहीं होना चाहिए, कषाय मंद होनी चाहिए।
कषाय जिनकी मंद है, राग जिनका नहीं है, अंतर से जिसको मालूम है कि मेरी आत्मा है, मुझे कर्म मुक्त होना है, तो मेरे कर्म बंध के द्वार में कैसे रोक सकता हूँ। ऐसी सावधानी जो रखता है और ऐसी साधना जो करते हैं, वे सच्चे साधु होते हैं। तो ऐसे साधुओं को तो असाधु कहना। और जो असाधुता के काम करते हैं, जो राग द्वेष बढ़ाते हैं, जो किसी को मंत्र तंत्र वगैरह देके संसार के मार्ग को बढ़ाने का काम करते हैं, आप ये इस मंत्र का जाप कर लो तो आपके घर की लाइन बराबर लग जाएगी, आपको पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी, आपका बेटा परीक्षा में पास हो जाएगा, आपका सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा। इस प्रकार के मंत्र तंत्र के द्वारा लोगों को भुलाने का काम करते हैं, भुलावे में लाने का काम करते हैं, जो सन्मार्ग से विपरीत ले जाने का काम करते हैं, जो ध्यान धारणा तो करवाते नहीं है, पर ऐसे मंत्र तंत्र के में अटका देते हैं और उसी को धर्म आराधना समझकर उनको वहां पर उलझा देते हैं। तो ऐसे जो काम करते हैं और जो समाज में बहुत झगड़े तंटे करवाते हैं, तेरा मेरा करवाते हैं, ये अच्छा वो बुरा, इस प्रकार की बातें करते हैं, छोटी छोटी बातों में लोगों से झगड़ा करते हैं और जो बहुत ज्यादा लालची होते हैं, अपनी एकाध संस्था है, कुछ काम है, तो वहां पर पैसे इकट्ठा करने के लिए कितने कितने प्रकार से वातावरण ऐसी निर्मित करते हैं और लोगों से पैसा निकलवाने का काम करते हैं। इस प्रकार के जो कार्य करते हैं, वो दिखने में हमें भले ही साधुता के वेश में दिखते हैं, बहुत कड़क क्रिया पात्री लगते हैं, पर अगर ऐसे उनके कारनामे चल रहे हो तो उनको साधु कहना ठीक नहीं है। ठीक है, हम भगवान के मार्ग पर चल रहे हैं, 5 महाव्रतों का पालन अगर कर रहे हैं, साधुता का वेश धारण कर लिया है, पर साधुता के वेश में अगर अधर्म का काम करते हो तो उनको हम साधु नहीं मान सकते। ऐसा हमें हमारी विवेक बुद्धि हमारी काम में लानी है। हमें तुरंत ऐसा निर्णय नहीं कर लेना है कि हाँ वो तो बहुत पैसे मांगते, वो ऐसा करते तो वो असाधु है। तुरंत ऐसा निर्णय नहीं लेना है, उनके आंतरिक दशा हमें पता नहीं होती है, पर थोड़ा बहुत हमें जो अनुभव आता है, उस अनुभव के हिसाब से हमें ध्यान में लेना है कि किसको कितने जल्दी से गुस्सा आ जाता है, कौन कितने जल्दी से राग द्वेष करने लग जाता है, कौन किसके मन में बहुत ज्यादा किसके प्रति ईर्ष्या भरी हुई है। इस प्रकार की बातें जब हम देखते हैं तो वहां से कहना कि भगवान के जो संत है उनको मेरा वंदन है, पर ये ऐसी राग द्वेष करने वाले को मैं नहीं मानता। इस प्रकार अपने मन में कहना है, ऐसा डायरेक्ट उनको बोलना नहीं कि मैं आपको नहीं मानता हूँ, आप तो असाधु हो, ऐसा अशातना भी नहीं करना है। पता नहीं अभी वो किसी कर्मवश ऐसा काम कर रहे हैं, थोड़े दिनों के बाद उनके वापस उनको जागृति आ जाएगी और कब कब वो अपना आत्मा का कल्याण कर लेंगे, कब सत्पंथ पर बढ़कर आगे बढ़ जाएंगे, उसका पता नहीं है। इसलिए किसी की आशातना नहीं करनी है, पर हमें ध्यान में लेना है कि साधुता किसे कहनी है, असाधुता किसे कहनी है। और साधु को असाधु मानना, असाधु को साधु मानना, ये मिथ्यात्व का कारण होता है। तो ऐसी मिथ्या धारणा हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। हम जो तुरंत किसी के भी बहकावे में बहुत जल्दी आ जाते हैं, हम अपनी सदसद विवेक बुद्धि का उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो हमें चाहिए कि जब हम ये इतना कर्म ग्रंथ सीख रहे हैं, कर्म सिद्धांत सीख रहे हैं, मिथ्यात्व के प्रकार सीख रहे हैं, तो वो मिथ्या दृष्टि हमारी कैसे काम कर रही है, मिथ्या दृष्टि को हमें कैसे हटाना है, इसका प्रयास हमें करना है। सम्यक दृष्टि को प्राप्त करने का प्रयास करना है। तो सम्यक दृष्टि कब प्राप्त होगी? जब हमारी साधना सही होगी, तब हमें सम्यक दृष्टि प्राप्त हो सकती है। ऐसे किसी के कहने से बहुत सारे लोग क्या होते हैं, तुम हमारी संकेत ले लो, ये एक बहुत प्रकार चलता है। तुम हमारी संकेत ले लो, संकेत कोई देने लेने की चीज नहीं होती है, संकेत यानी सम्यक्त्व। तो सम्यक दृष्टि, सम्यक्त्व ये देने लेने की चीज नहीं होती है। मैंने तुमको संकेत दे दिया है, तुम हमारी धारणा प्रमाण चलना है, तुमको फिर ये सभी मिथ्या तो जो जो अन्य पंथ वाले संत है, साधु संत है, उनको नहीं मानना है, तुमने हमारी संकेत स्वीकार की है, इस प्रकार की क्या पता नहीं क्या क्या बातें लोग करते हैं। तो इन बातों में कभी भी उलझना नहीं है। किसी ने अगर कहा कि तुम हमारी संकेत लो, तो उनसे पूछना कि महाराज साहब क्या संकेत देने लेने आप क्या मानते हैं, सम्यक तो यानी क्या होता है, सम्यक दृष्टि क्या चीज होती है, वो देने लेने से मिलती है क्या? अगर ऐसी मिलती है तो फिर सभी लोग ऐसे संकेती हो जाएंगे, सभी लोग मोक्ष में चले जाएंगे। तो ऐसा है क्या?
तो ये अगर ऐसा है तो फिर साधना क्यों करनी है? अगर कोई गुरु हमें संकेत दे देता है तो फिर हमें साधना क्यों करनी है? तो इस प्रकार के प्रश्न हमें उनको पूछना आना चाहिए। जो कहता है कि हमारी संकेत तुम लो, तो उनको ऐसे प्रश्न पूछना है कि महाराज साहब संकेत लेने देने की चीज है क्या? पहले ये प्रश्न पूछना है और फिर बाकी की बातें करना है। तो इस प्रकार हमें सावधान होना है। सावधान होकर हमें समझना है कि वास्तविकता क्या होती है और हम कैसे भ्रम में अटकते जाते हैं। तो हमारी जो भ्रमित दृष्टि है, भ्रम पैदा करने वाली जो दृष्टि है, उस दृष्टि को हमें सम्यक बनाना है। हमें निर्भ्रम अवस्था लानी है। भ्रम रहित अवस्था हमारी होनी चाहिए, भ्रम रहित हमारी दृष्टि होनी चाहिए। इसलिए इन बातों का वर्णन हमें सुनना है, देखना है। तो साधु को असाधु और असाधु को साधु, सभी साधु एक जैसे नहीं हो सकते हैं। भगवान महावीर स्वामी के भी 14,000 साधु थे। उनके साधु 14,000 थे, साध्वियां 36,000 थी। तो साधु एक से जैसे 14,000 साधु थे, पर उनमें केवली सिर्फ 700 ही हो पाए। 700 ही साधु केवली हुए थे, बाकी सब केवली नहीं हुए। पर तो फिर क्या वो सब साधु नहीं थे क्या? साधु तो थे, पर सबके सब एक जैसे नहीं होते ना। हर एक की प्रकृति अलग होती है, हर एक के कर्म अवस्था अलग होते हैं, हर एक की बुद्धि अलग होती है, हर एक का विचार करने की प्रणाली अलग होती है, अलग अलग प्रकार होते हैं। तो सब लोग अपने अपने हिसाब से आगे आगे बढ़ते जाते हैं, अपनी साधना अपने हिसाब से करते जाते हैं। सब एक जैसी साधना नहीं कर पाते हैं। अगर एक ग्रुप में 15 साध्वी जी है, तो 15 के 15 साध्वी जी एक जैसी साधना नहीं कर पाएंगे। कोई किस बात में आगे बढ़ेगा, कोई किस बात में आगे बढ़ेगा। किसी को प्रवचन देना एकदम अच्छा आएगा, किसी को गीत गाना अच्छा आएगा, किसी को कोई समझाना अच्छा आएगा, किसी को सेवा करना अच्छा आएगा, किसी को कोई सबके मन की बातों को समझकर सबको साटा देने का काम करते हैं। सबकी अलग अलग प्रकृति होती है, पर अलग अलग प्रकृति है इसलिए वे साधु नहीं है ऐसा नहीं कहा जाता है। साधुता उनके अंदर में होती है, साधुता के भाव उनके अंदर में होते हैं। उन भावों को देखना है, उनकी वृत्ति जो है, उनका विचार करने की पद्धति है, उनके बोलने की पद्धति है, उनका आचरण जो होता है, उसको देखकर हमें ऊपर से देखकर भी ध्यान में आ जाता है कि ये व्यक्ति कितने गहराई में पहुंचा हुआ है और कितने उतावला है, कितने ऊपर ऊपर के स्तर पर है। उनका स्तर हमें ध्यान में आ सकता है। सभी लोगों का स्तर, पहले हमारा स्तर हमें ध्यान में आएगा, तब हम दूसरों का स्तर देखने जाएंगे। पहले हमारी ऐसी पात्रता तैयार करनी है, हमारी ऐसी दृष्टि बनानी है कि जो हम दूसरों का बराबर आकलन कर सके। ऐसी दृष्टि जब हमारी बन जाती है, तब हम दूसरों का देख सकते हैं। और जब तक हमें सही पता ध्यान में नहीं आता है, तब तक किसी को अच्छा या बुरा कहना नहीं है। साधुता है सब में, सबको नमस्कार है, पर जो साधुता, जहाँ हमें व्यवस्थित रूप से साधुता दिखती है, वही हमारा सर झुकना चाहिए। तो इस प्रकार साधु को असाधु और असाधु को साधु श्रद्धे तो मिथ्यात्व होता है। फिर आगे है, जीव को अजीव कहे तो मिथ्यात्व और अजीव को जीव कहे तो मिथ्यात्व। अब जीव को अजीव कैसे, आप क्या कहेंगे? हम तो जीव को जीव ही कहते हैं, अजीव कहाँ कहते हैं? आप नहीं कहते हैं। पर आपका जो बर्तन होता है, आपका जो आचरण होता है, उस आचरण से पता चलता है कि आप जीव को जीव नहीं मानते हो। हम बहुत लोगों को ऐसी आदत होती है, कहीं कहीं भी चलना है, करना है, कुछ भी करना है, फटाफट फटाफट कर देते हैं। बहनें हमारी घर की सफाई करती है, इतने फटाफट फटाफट सफाई कर देती है, तो कितने जीव वहां मर जाते, देखते नहीं है कितनी चींटियां है, कितने वो कॉकरोच है, कितने क्या क्या जीव पैदा होते हैं। घर में इतने जीव पैदा हुए हैं, और फटाफट ऐसा पानी का फव्वारा डाल देते हैं और सबको धो के एक बार एक साथ निकाल देते हैं। तो वहां पर हमारा आचरण कैसा होता है? हमने वहां जीवों को जीव माना है। जो सूक्ष्म जीव है, छोटे छोटे जीव होते हैं, उनकी हम रक्षा नहीं कर पाते हैं। उस समय हम सबको एक जैसा मान लेते हैं, जैसे घर की सफाई करने धूल निकाल रहे हैं, वैसे उन जीवों को भी बाहर निकाल रहे हैं। मतलब जीव को हम अजीव रूप में उस वहां पर मान लेते हैं। तो उनको जीव में जीवत्व हमें ध्यान में नहीं आता है, उनमें भी आत्मा है, वो भी ज्ञानी हो सकता है, वो भी आगे बढ़ सकता है, वो भी आत्मज्ञान को प्राप्त करके मोक्ष मार्ग में चल सकता है। इतना भले आज उसकी अवस्था सूक्ष्म जीव में है, पर वो आगे चलकर पता नहीं मैं हमारे पहले भी वो मोक्ष में पहुंच सकते हैं। इस प्रकार उनमें क्षमता हो सकती है, पर इतना विचार करने में हमारे पास समय ही नहीं होता है।
हम तो फटाफट फटाफट सबको निकाल देते हैं। ऐसे बहनें जो सब्जियां वगैरह लेने जाती है, जो वनस्पति के जीव है, वनस्पति में जीव है ये तो हमें पता है, पर उन जीवों को हम जीव नहीं मानते हैं। जब सुधारने बैठती है वनस्पति, जब सुधारने बैठती है बहनें, तो ऐसे इतनी करीने से सुधारती है और बताती है कि देखो मैंने कैसे सुधारी है सब्जी। मतलब उसमें उनको अहंकार आता है कि देखो मैं कितना व्यवस्थित काम करती हूँ। इतने जीवों को जब मारते हो आप, जब उनकी हत्या होती है, जब उनको काटा जाता है, तो कितने उन जीवों को कितनी वेदना होती होगी, पर उस वेदना की ओर हमारा ध्यान होता ही नहीं है। हमें ध्यान में नहीं आता है कि उनमें जीव है, ये बात ही हम उस समय भूल जाते हैं। ऐसे पानी का उपयोग करते हैं, कितना पानी हम वेस्ट करते हैं, कितना पानी का उपयोग करते हैं, पर पानी में जीव है, इन बातों को हमें ध्यान में नहीं आता है। ऐसे सभी प्रकार में इतने तो ये तो ठीक है स्थावर जीव की बात ही, पर त्रस जीव भी, कितने त्रस जीव हमारे द्वारा ऐसे ही जब आप कार वगैरह चलाते हैं, गाड़ियां चलाते हैं, नीचे कितने जीव मरते हैं तो उसका कोई हमें अता पता नहीं होता है। हम तो एक साथ जैसे चलते हैं तो चलते धड़ाधड़ आगे चलते जाते हैं, तो उसमें हमारे द्वारा कितने जीवों की हिंसा होती है, और उस हिंसा को हम हिंसा मानते भी नहीं है। हमारे द्वारा इतनी हिंसा हुई है, इतने जीव मरे हैं, इस बात का हमें अफसोस भी नहीं होता है। तो वहां हमारी धारणा कैसी हो जाती है, जीव को भी अजीव मान लिया है, जीव को अजीव मानकर। और बहुत से संप्रदाय वाले लोग होते हैं, दूसरे पंथ वाले जो लोग होते हैं, वो तो उनका तो और विशेष ये विशेषता होती है, वो लोग तो पशु पक्षी में भी जीव नहीं मानते हैं। पृथ्वी पानी अग्नि में तो नहीं मानते हैं, पर पशु पक्षी में भी जीव नहीं मानते हैं। वो तो सिर्फ ऐसे जैसे चारवाक पद्धति, चारवाक मत वाले लोग होते हैं, वो भी जीव को जीव मानते ही नहीं है। वो तो जीव नाम का कोई तत्व है ही नहीं, ऐसी ही उनकी मान्यता होती है। बहुत से हमें भी लोग पूछते आते हैं, माल साहब क्या सही में आत्मा होती है, आत्मा नाम की कोई चीज है? ऐसा पूछने के लिए आते हैं, बहुत से लोग आते हैं, आप मानते हो आत्मा को? इस प्रकार हमें ही पूछते हैं। तो उस समय हंसी आती है कि कैसे लोग होते हैं, कैसे इनकी विचारधारा होती है, कैसे कितना अज्ञान भरा हुआ है, कितनी मिथ्या दृष्टि इनकी गाढ़ी हो गई है कि वो इतना विवेक भी नहीं रख सकते हैं, इतनी इतनी बात को भी ध्यान में नहीं ले सकते हैं कि सही में शरीर में कुछ तो भी ऐसा तत्व है जिसके कारण से हम चलते फिरते खाते पीते बोलते सब कुछ करते हैं। अगर वो तत्व शरीर में से निकल गया तो शरीर एकदम मुर्दा जैसा बन जाता है, मुर्दा ही बन जाता है। तो फिर वो शक्ति क्या है, उस शक्ति को हम क्या नाम दें? कोई जीव कहता है, कोई आत्मा कहता है, कोई प्राण कहता है, कोई चेतना कहता है, कुछ भी कहे, पर वो तत्व है इसलिए हम है। वो तत्व अगर नहीं रहा तो हमारा अस्तित्व कुछ नहीं है, इस शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है। इसमें से जब प्राण निकल जाते हैं तो ये शरीर ऐसा ही तुरंत जलाने की बातें चलती है इसको। तो इस बातों को ध्यान में लेना है कि जीव है, और जीव कैसे है, कहाँ है, कितने हैं, कैसे कहाँ किस किस रूप में हमारे सामने आते हैं, और हम उनको अजूब मानकर कितनी उनकी विराधना करते हैं। इस प्रकार का ध्यान देना जरूरी होता है। तो ऐसे जीव को अजूब मानने वाले बहुत लोग होते हैं। हमारे द्वारा भी बहुत दिन भर में कितनी बार ऐसा हो जाता है कि हम जीव को जीव मानते ही नहीं है, अजूब के साथ। हमारे पास जो काम करने वाले लोग होते हैं, हेल्पर लोग जो होते हैं, उनसे इतनी कठोरता से, कोई कोई लोग होते हैं इतना कठोरता से इतना काम करवाते हैं जैसे उनमें कोई जीव है ही नहीं। वो सिर्फ एक मशीन है, काम करने वाली मशीन है। उनको खाने पीने के लिए भी समय नहीं देते हैं, दिन भर इतना काम उनसे करवा के लेते हैं। तो ये जो क्रूरता हमारे अंदर आती है, ये क्रूरता क्यों आती है? क्योंकि हम जीव को जीव नहीं मानते हैं, जीव को अजीव के रूप में मानते हैं। उस काम वाले लोगों को मशीन जैसा मानते हैं, वैसा उनका उपयोग करना जानते हैं। इसलिए ये हमारी मिथ्या धारणा है। ये दृष्टि हमारी कैसे कैसे घूमती जाती है, कैसे कैसे ये दृष्टि हमारी विपरीत बनती है। तो ये जीव को अजीव कहा तो मिथ्यात्व। दूसरी बात है, अजीव को जीव कहा तो मिथ्यात्व। अजीव को जीव कैसा कहना? अब जैसे मूर्ति बनाते हैं हम, भगवान की मूर्ति बनाई है, काष्ठ की हो, पत्थर की हो, पाषाण की हो, या धातु की हो, या कोई चित्र है, फोटो है, जो भी है, उनको हम मूर्ति बनाते हैं। और उस मूर्ति में हम ऐसा मानते हैं कि ये भगवान ही है, साक्षात भगवान हमारे सामने है।
अब फोटो को भी हम भगवान मानते हैं, तुरंत उनको नमस्कार करते हैं, उनको एकदम जैसे भगवान ही है ऐसा समझते हैं। अब मूर्ति को जब हम भगवान मानते हैं तो मूर्ति में भगवान हो सकते हैं क्या? मूर्ति तो पाषाण की है, और उसके ऊपर जब वो पूरा तराशा जाता है, उसके ऊपर जब शस्त्र क्रिया हो जाती है तो वो पाषाण भी निर्जीव हो जाता है। जो सजीव पाषाण था वो भी निर्जीव हो जाता है, जो सजीव लकड़ी थी वो लकड़ी भी निर्जीव हो जाती है। तो अजीव वस्तु की हम मूर्ति बनाते हैं, और अजीव वस्तु को मूर्ति बनाने के बाद हम कहते हैं कि उसमें हमने प्राण प्रतिष्ठा की। उसमें प्राण प्रतिष्ठा कैसे हो सकती है? उसमें प्राण आ सकते हैं क्या? वो चैतन्य जैसी हो सकती है क्या? वो मूर्ति आखिर मूर्ति ही रहेगी। और जैसे उनको अगर हम भगवान मानते हैं तो भगवान के तो 34 अतिशय थे, भगवान के 1008 लक्षण 1008 लक्षण उनके अंदर होते हैं, 34 अतिशय होते हैं, 35 वाणी उनकी होती है, और भगवान के जहाँ भगवान विराजमान होते हैं उनके चारों ओर चार 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 योजन तक किसी प्रकार की बीमारी नहीं होती है, किसी प्रकार का राग द्वेष नहीं होता है, सब लोगों में इतनी शांति और आनंद आनंद वातावरण बनता है। तो फिर उस मूर्ति के कारण ऐसा होता है क्या? मूर्ति में हमें इतने 1008 लक्षण दिखते हैं क्या? मूर्ति तो हम अपनी कल्पना से बनाते हैं। हम जो जो मूर्ति जिस आकार प्रकार से बनाते हैं, क्या सही में वैसे ही भगवान थे क्या? अब जैसे पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति बनाते हैं तो कितने प्रकार की मूर्ति होती है, हर एक मूर्ति का अलग अलग चेहरा होता है। तो फिर कौन सा चेहरा सही होता है, कौन सा चेहरा भगवान पार्श्वनाथ का चेहरा किसी को पता है क्या? किसी ने देखा है क्या? सिर्फ हम कल्पना से बना लेते हैं, और बनाने के बाद उस मूर्ति में हम इतनी श्रद्धा भक्ति से उनको वंदन नमस्कार करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। तो जो अजीव है, जो मूर्ति मूर्ति कैसी है? अजीव तत्व है, उसको हम जीव मान लेते हैं, और जीव मानकर उसके आगे इतनी वंदना करते हैं, इतनी पूजा पाठ भक्ति सब कुछ करते हैं। तो ये कहाँ तक उचित है? वास्तव में मैं मूर्ति पूजा का विरोध नहीं कर रही हूँ, मूर्ति को नहीं मानना ऐसा नहीं कह रही हूँ। हमारी दृष्टि कैसी है वो बता रही हूँ, दृष्टि हमारी कैसे मिथ्या होती है, मिथ्या धारणा कैसी होती है वो देखना है हमें। तो मूर्ति को मूर्ति के रूप में मानना गलत नहीं है, मूर्ति को मूर्ति के रूप में मानो, पर मूर्ति में भगवान मत मानो। मूर्ति में भगवान विराजमान है, भगवान तो सिद्ध बुद्ध मुक्त हो चुके हैं, वे आपकी मूर्ति में कहाँ से आ जाएंगे रहने के लिए? तो वो नहीं आ सकते हैं, उनकी आत्मा वहां नहीं आ सकती है। सिर्फ हम उनका आलम्बन लेते हैं। मूर्ति बनाते मतलब क्या करते हैं? हम भगवान की कल्पना करते हैं कि ऐसे भगवान की मूर्ति है, ऐसे ध्यानस्थ अवस्था में भगवान बैठे हुए होते हैं। फिर उस मूर्ति को देखकर हमारे मन में थोड़ी सी शांति आती है, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हाँ सही में भगवान कितने भगवान ने जैसे मुक्त हो गए हैं वैसे हमें भी मुक्त होना है। उनका आलम्बन लेकर, ठीक है, मन में आलम्बन लेकर उनकी भक्ति करना वो बात अलग है, पर पूजा पाठ करके पूरा सरेंडर होकर उनको सही में भगवान कहना ये एकदम गलत है, इसको मिथ्या धारणा कहते हैं। तो ऐसे मिथ्या धारणा से हमें बचना है। मूर्ति को मूर्ति कहना गलत नहीं है, पर मूर्ति में भगवान है ऐसा कहना गलत है। तो ये मिथ्या धारणा है। तो ये अजीव को जीव कहना मिथ्या है, मिथ्यात्व है। क्योंकि जगत में दो प्रकार के जीव पदार्थ है, दो तत्व है, जीव और जड़, जड़ और चेतन। जड़ और चेतन दो प्रकार होते हैं। तो जड़ को चेतन मान लेना और चेतन को जड़ मान लेना, ये जो हमारी गलत होती है, ये जो गलती हमारी होती है, तो इस गलती को सुधारने का काम हमें करना है। जड़ को जड़ ही मानना है, चेतन को चेतन ही मानना है। जड़ को कभी चेतन नहीं कहना, चेतन को कभी जड़ नहीं कहना है। तो ये दृष्टि जब हमारी बन जाती है तो फिर हम सम्यक दृष्टि कहलाएंगे। नहीं तो हमारी जैसे सब लोग कहते हैं वैसे ही हम भी कहने जाएंगे, तो फिर हम मिथ्या दृष्टि, लोक प्रवाह में हमारा भी दृष्टि मिथ्या ही कहला सकती है। तो हमें अपनी विवेक बुद्धि को जागरूक करना है, और सत्य क्या है, सत्य बात को पहचानने का प्रयास करना है। तो इस प्रकार जीव को अजीव और अजीव को जीव, हाँ बराबर है। बहुत तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप भगवान मतलब जो मंदिर को मानने वाले लोग हैं, मूर्ति पूजा में मानने वाले लोग हैं, उनकी मैं उनके मन को आहत करने का काम नहीं कर रही हूँ।
वो ठीक है, वो करे, पर सोच समझ कर करना है। वहां मंदिर में जाकर आप अगर सचित फूलों का उनकी आंगिया बनाते हो, सचित फल वहां चढ़ाते हो, तो इस सचित जीवों की विराधना कर रहे हो, सचित को अचित पर चढ़ा रहे हो, मतलब जीव को अजीव पर चढ़ा रहे हो और अजीव को जीव मान रहे हो। तो ये जो हमारी धारणा होती है, ये धारणा एकदम गलत होती है। और एक प्रश्न पूछा था शीतल जी ने कि भगवान तो सिद्ध बुद्ध मुक्त हो चुके हैं, और भगवान सिद्ध बुद्ध मुक्त हो चुके हैं, वो हमारा कुछ कम ज्यादा करने वाले नहीं है, फिर हमें उनकी पूजा भक्ति क्यों करना है, क्यों उनकी उनकी माला क्यों फेरना है, उनका ध्यान क्यों करना है, इस प्रकार का उनका प्रश्न था। तो उसमें ये बात ध्यान में लेना है कि भगवान तो सिद्ध बुद्ध मुक्त हो चुके हैं, उनकी आत्मा सिद्ध शिला पर पहुंच चुकी है, मोक्ष में पहुंच चुकी है, वे वापस आने वाले नहीं है, हमें वो हेल्प करने वाले नहीं है। पर कल महेश जी ने जो पूछा था कि भगवान की जो ऊर्जा है, सिद्ध भगवान की जो ऊर्जा है, वो हमें कैसे प्राप्त हो सकती है, उसको हम कैसे ग्रहण कर सकते हैं। तो जिस समय हम ध्यान करते हैं या उनको स्मरण करते हैं, उनका अस्तित्व तो होके गया है, उनको जब स्मरण करते हैं, तो स्मरण करते समय उतने समय तक हमारे मन में राग द्वेष की भावना नहीं रहती है। जब हम भगवान को स्मरण करते हैं, भगवान की माला फेरते हैं या उनका जाप करते हैं या उनको स्मरण करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, तो उस समय उस समय तक हमारे मन में राग द्वेष के भाव नहीं होते हैं, और राग द्वेष के भाव न होने के कारण से सम भाव में हम आ जाते हैं। उतनी देर तक अगर मन से बराबर भक्ति से करते हैं तो सम भाव में हम आ जाते हैं, और उस सम भाव में हमारी जो चेतना शक्ति है, हमारी जो ऊर्जा शक्ति है, वो ऊर्जा शक्ति एक्सेप्टेड हो जाती है, मतलब एक्सेप्ट करने में वो ग्रहणशील हो जाती है। हमारी जो ऊर्जा शक्ति है वो ग्रहणशील हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है, उन पॉजिटिव वेव्स को वो ग्रहण कर सकती है। और पॉजिटिव वेव्स को जब ग्रहण करती है, तो हमारे अंदर पॉजिटिविटी बढ़ती जाती है, हमारे मन में भाव शुद्ध हो सकते हैं, हम शांत हो सकते हैं, कषाय हमारी कम हो सकती है, मतलब उनका निमित्त हमें मिलता है। करना पुरुषार्थ हमें ही है, हम ही पुरुषार्थ करते हैं, पर पुरुषार्थ करते करते उनका कुछ आलम्बन कभी कभी लेना होता है, क्योंकि किसी बात को हमारे सामने अगर कोई बात है, लक्ष्य हमारे सामने है, तो हम उसको प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो सिद्ध आत्मा जो है, सिद्धात्मा जो है, वो हमारा लक्ष्य है, वहां तक हमें पहुंचना है। तो वो जैसे पहुंचे हैं, जैसी उन्होंने साधना की है, उस टाइप से हमें भी साधना करनी है, उस प्रकार से हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो वहां तक पहुंच सकते हैं। तो लक्ष्य को निर्धारित कर लक्ष्य को स्मरण करते रहना है। आपने अगर एक कोई लक्ष्य रखा है, आपने अपने जीवन में एक लक्ष्य रखा है कि मुझे सीए पास करना है, तो सीए पास करने वाला विद्यार्थी क्या करेगा, सीए का अभ्यास करेगा, जो लोग सीए बने हुए हैं उनका उनको देखेंगे, उनको मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे कोई ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, सभी प्रकार से जहां जहां उनको सीए को सपोर्टेड जितनी भी बातें मिलेगी, उन बातों को वो ग्रहण करेंगे, उन बातों को स्वीकार करेंगे, और स्वीकार करके स्वयं पढ़ाई करेंगे, तब वो सीए बनेंगे। सिर्फ सबको करेंगे, सबको पूछेंगे, सबसे ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करेंगे, और स्वयं पेपर नहीं लिखेंगे, स्वयं पढ़ाई नहीं करेंगे, तो नहीं हो सकता है। तो वैसा ही ये भी है कि हाँ, माइलस्टोन जैसा होता है। तो एक लक्ष्य हमारा होना चाहिए, एक लक्ष्य हमारा निर्धारित हो गया कि हमें तीर्थंकर परमात्मा जैसे हमें भी बनना है, सिद्ध आत्मा जैसे हमें भी बनना है, अरिहंत पद को हमें भी प्राप्त करना है। तो जैसे जिन्होंने वो पद प्राप्त कर लिया है, उनका आलंबन लेना ये हमारा कर्तव्य होता है, उनका आलंबन लेकर उनके जैसे बनने का प्रयास करना है। तो प्रयास हमें ही करना है, हम ही अपने कर्मों से मुक्त हो सकते हैं। वे हमारे कर्मों को मुक्त नहीं कर सकते हैं, वे हमारी निर्जरा नहीं कर सकते हैं, सिर्फ उनका आलम्बन हमें लेना है। तो उनका आलम्बन कैसे लेंगे, तो उनका नाम स्मरण करेंगे, जप करेंगे, ध्यान करेंगे, थोड़ी सी भक्ति करेंगे। तो भक्ति करते करते फिर हमारे अंदर उनके प्रति अहोभाव जागृत हो जाएंगे, और उनके जैसे गुण हमारे अंदर प्रकट होने में मदद हो सकती है। तो इसलिए हमें पूजा भक्ति जो जप वगैरह करना है, तो वो करना आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि जो सिद्ध हो गए वो हमारा कुछ करने वाले नहीं, तो उनको क्यों स्मरण करना, ऐसी बात नहीं है। उनको स्मरण करके उनके जैसे बनने की प्रेरणा हमें उनसे प्राप्त करनी है। तो
ये बात हो गई हमारी जीव को अजीव और अजीव को जीव कहे तो मिथ्यात्व की। आगे है सन्मार्ग को मतलब मोक्ष मार्ग को संसार का मार्ग कहे तो मिथ्यात्व और संसार के मार्ग को मोक्ष का मार्ग कहे तो मिथ्यात्व। तो हाँ, वो हमारे आइडियल होते हैं। तीर्थंकर जो होते हैं वो हमारे आइडियल होते हैं। उनको हम हमें आदर्श रखना है और उनका आदर्श रखकर वैसे ही आगे आगे हमें क्रिया करनी है। जो भी काम जो भी साधना करनी है वो उनको ध्यान में रखकर साधना करनी है। तो हमारी साधना बराबर सत पथ पर बराबर चलती जाएगी, बराबर योग्य वे पर चलती जाएगी। तो ये हमें ध्यान में रखना है। तो सन्मार्ग को उन्मार्ग कहना है, यानी संसार के मार्ग मोक्ष के मार्ग को संसार का मार्ग कहना। अब बहुत बार क्या होता है, तब जब संयम करना है, ज्ञान की आराधना करना है, जो जो भी बातें बताई गई है, व्रत नियमों का पालन करना है, त्याग करना है, दानशील तप भाव की भावना भाना है, सद्भावना भाना है, ये जो कार्य है ये सभी मोक्ष मार्ग की ओर ले जाने वाले हैं। ऐसी बातें हमें शास्त्र में सुनाई देते हैं, मतलब शास्त्र में हमें मिलती है कि ये जो बातें करते हैं तो उससे हमें मोक्ष का मार्ग हमारा खुलता जाता है, मोक्ष मार्ग की ओर प्रयाण कर सकते हैं। पर इन बातों को संसार की बातों को संसार बढ़ाने वाली बातों को मानना, जैसे दान दिया है तो दान देने से हमें अगले भव में बहुत ज्यादा धन मिलने वाला है, हमें बहुत धन मिलेगा, इसलिए आप जितना दान देना है उतना दान देते जाओ। वास्तव में दान देना यानी क्या है, अपने पास जो है उसका त्याग करना है और त्याग त्याग भी निस्वार्थ भाव से करना है। जो मेरे पास परिग्रह है मैं उस परिग्रह का त्याग करता हूँ, जिस पर मैंने मालिकी हक स्थापित कर लिया है उसकी मैं मालिकी हक छोड़ रहा हूँ। इस भावना से दान करना है। दान करना यानी किसी के ऊपर उपकार नहीं करना है या उसके बदले में मुझे कुछ मिलेगा इसलिए दान करना है, इसलिए दान, ऐसा नहीं दान होता है। पर हमारी भावना ऐसी होती है कि हम जब दान करते हैं तो अगले भव में हमें बहुत सारा धन मिलेगा। हम तपश्चर्या करते हैं तो अगले भव में हमें बहुत रूप मिलेगा, बहुत सौंदर्य मिलेगा। तो इन संसार की बातों में जो मोक्ष मार्ग है, मोक्ष मार्ग की बातें हैं उनको संसार का मार्ग बढ़ाने वाली बातों में लगा देना। तो इसको कहते हैं मोक्ष मार्ग को संसार का मार्ग कहना, मतलब संसार के मार्ग में ले जाने वाली इन बातों को मानने लग जाना है। और बहुत से लोग तो क्या करते हैं, जो अहिंसा में, अरे बाप रे टाइम हो गया है, एक बहुत बड़ा विषय है वो कल अवसर आने पर अपन देखेंगे। इसमें भी मोक्ष मार्ग को संसार का मार्ग कैसे मानते हैं लोग, तो इसमें बहुत बड़ा विषय है और उस विषय को हम देखेंगे। आज हमारा समय पूरा हो चुका है तो इस विषय को हम कल आगे बढ़ाएंगे। आज इतना ही बोलकर मैं विराम लेती हूँ। सभी को एक बात ध्यान में रखना है कि कोई भी किसी की आशातना नहीं करना है, साधु की असाधु, असाधु को साधु कह के किसी की आशातना नहीं करना है। साधुता क्या होती है उस बात को ध्यान में लेने का प्रयास करना है। और मूर्ति के बारे में भी जो कहा गया है तो उसकी वास्तविकता क्या, कहने का तात्पर्य क्या है वो ध्यान में लेना है। मूर्ति का विरोध करने की बात नहीं है, पूजा का विरोध करने की बात नहीं कर रहे हैं, पर मूर्ति पूजा में ही धर्म मानना है। और जीव को अजीव और अजीव को जीव कैसा मानते हैं और हमारा व्यवहार कैसा होता है, उसमें हमें कैसे मिथ्यात्व लगता है, इस बात को समझाने का प्रयास किया है। अगर किसी का कुछ अभिनय हुआ हो, किसी का मन दुखा हो तो मिच्छा में दुक्कड़म। आज इतना ही बोलकर मैं विराम लेती हूँ। ओम शांति। हम्म? मथेनंदन मथेनंदन हाँ हाँ सभी जिज्ञासु साधकों को नमस्कार। अभी जो हमारा विषय चल रहा है, हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि 25 मिथ्यात्व क्या है। 11 मिथ्यात्व तक तो हमने कल देख लिया था और आज का भी विषय ऐसा है कि इस पर जितनी भी चर्चा की जाए और थोड़ा ये भी हो सकता है किसी की मान्यता है, उस मान्यता को ठेस भी पहुंच सकती है, लेकिन जो वास्तविक है वो वास्तविकता को तो जानना ही पड़ेगा। आपके मन के समाधान के लिए गलत धारणा नहीं करनी है कि जो
अभी इतना सुंदर विश्लेषण किया है कि किस तरह से हम धर्म को अधर्म मानते हैं, अधर्म को किस तरह से धर्म मानते हैं। अभी साधु को असाधु कैसे मानते हैं, असाधु को साधु कैसे मानते हैं, इस पर विश्लेषण बहुत अच्छा हुआ है। किसी के भी मन में विचार आ सकता है कि हमारे मान्यता के विरुद्ध प्ररूपणा हो रही है, तो वैसा नहीं है कि जो तीर्थंकरों ने बताया है कि उन्होंने आपके सामने रखा है कि ऐसा करोगे तो ऐसा होने वाला है। फिर आपका चिंतन है कि आप किसके, आपकी दृष्टि कैसी है, सम्यक दृष्टि बनती है कि मिथ्या दृष्टि बनती है। हम हमारे दृष्टि के अनुसार इसका निर्णय कर सकते हैं। अभी कल भी प्रश्न पूछा गया था कि कुल देवता की पूजा करनी या नहीं करनी। ये प्रश्न हमारे मन को ही पूछने हैं हम, कि हम सब जान रहे हैं अभी सम्यक तो क्या है और मिथ्या तो क्या है। भगवान ने क्या बताया है, भगवान ने बताया है लेकिन सांसारिक सुख के लिए, संसार में बैठे तो बहुत सारी बातों को हम क्या कर लेते हैं कि उसके अनुसार देवी देवता के अनुष्ठान करते हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं अभी वो आपके सुख के लिए आप कर रहे हैं, लेकिन आपको भी पता है कि सम्यक तो क्या है, मिथ्या तो क्या है। और दूसरी बात महत्वपूर्ण कि जीव का अजीव जो बताया, तो सही में अब हमारे हाथ से इतनी ज्यादा हिंसा हो जाती कि जैसे 6 काय का बताए, पृथ्वी काय, अपकाय वगैरह, यानी पानी के जीव, वनस्पति के जीव, कैसे बिना सोचे समझे हम उसका उपयोग कर रहे हैं। और जिस समय उपयोग करते हैं उस समय सूक्ष्म जीव है मालूम होते हुए भी हम अजीव के रूप में ही उनके साथ व्यवहार करते हैं। हमारा व्यवहार कैसा है कि जानते हुए भी हम उसके विरुद्ध व्यवहार करते हैं, तो मिथ्या तो लगने ही वाला है। तो अभी साधु के बारे में जो बताया कि सही साधुता क्या है कि जो आत्म साधना में लीन है, जो स्वयं साधना करते हैं, औरों को उसका रहस्य समझाते हैं, जो स्वयं मंद कषाई बन गए हैं, समता भाव में आ गए हैं और भगवान के बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं। लेकिन उसमें क्रियाकांड का हम ये ले लेते हैं कि इनकी क्रिया बहुत कड़क है, इनका आचार बहुत ढीला है। ऊपर की क्रिया देखकर कभी भी हम उस पर निर्णय नहीं करना चाहिए। आंतरिक भाव क्या है, ऊपर की क्रिया बहुत कड़क भी होगी लेकिन आंतरिक भाव अगर राग द्वेष से भरे हुए, तो साधु के यानी जो नियम भगवान ने जो साधु का आदर्श बताया है, तो उस आदर्श के तो विरुद्ध ही हो गया है। तो हम इस पर निर्णय करके किसी को भी, किसी की निंदा अभिनय असत्य नहीं करना, सिर्फ आकलन करना है, चिंतन करना है, देखना है और मन से निर्णय करना है कि सही क्या है, असही क्या है। तो जैसे साधु असाधु के बारे में, उसी प्रकार जीव और अजीव के बारे में, अजीव के बारे में भी अभी बता दिया है कि जो नहीं है उसमें हम अभी मूर्ति में भगवान मानना, ये जो बताया है तो वास्तविकता है कि मूर्ति हमने बनाई है और हम भी इतने होशियार है कि पाषाण की बनाते हैं, धातुओं की बनाते हैं कि जिसके पास जाकर आप कुछ भी बोलो तो कोई कुछ बोलने वाला नहीं, और उसको उठा के लाए बिना वो आपके घर आने वाला नहीं। हम भी होशियार है ना, हमारे जैसे फिर उसको बना देते हैं कि अभी उनका इसका टाइम है, वो टाइम है। जैसा जैसा हम व्यवहार करते हैं, उसको देव को भी हम हमारे रूप में देखने लगते हैं। और हमारा आलंबन के लिए, आपने हमारे साथ में बोला है कि आलंबन के लिए कि ऐसे हमारे भगवान थे, तो हम भी वैसा बनना चाहेंगे, इसलिए जप तप माला वगैरह करना है। तो ये सारी बातें, ये बहुत कितना भी इस पर विश्लेषण किया तो, लेकिन आपके दृष्टि का हमें चिंतन करना है कि हम मिथ्या दृष्टि कैसी है और सम्यक दृष्टि कैसी है। इस बात का जब हमें स्वयं को निर्णय हो जाएगा कि ये गलत है या सही है, तब हमारी दृष्टि खुल सकती है और सही मार्ग पर हम चल सकते हैं। इस पर तक कितने ही प्रश्न आपके मन में उठ सकते हैं, क्योंकि संसार में रहते हैं, सांसारिक कार्य करते हैं, तो संसार संसारी है और संसार से विरक्त होकर ही मोक्ष मार्ग पर चलना है। तो मोक्ष मार्ग की जो सिद्धांत जो बताए, भगवान ने ऐसा कहीं पर भी नहीं कहा है कि मत करो, लेकिन ये करने से ये होने वाला है। तो ये हमारा चिंतन होना चाहिए कि हम किस तरह से ये करें, प्रैक्टिकल जीवन में किस तरह से जिए। तो और जो तीर्थंकरों का भी बताया है कि वो तो सिद्ध हो गए,
तो हमें सहाय्य कैसे कर सकते हैं। लेकिन कल भी बताया था कि उनकी ऊर्जा तो विश्वव्यापी, कि अगर जीव है तो वहां से, और इतने पुण्यवानी जीवों की तो ऊर्जा चारों ओर फैलती है, और उनके पुण्य प्रकाश, उनका जो पुण्य के परमाणु है वो भी सारे पृथ्वी पर व्याप्त है और विश्व में व्याप्त है। जैसी जैसी हम साधना करेंगे, उत्कृष्ट भाव से साधना करते हैं, तो उनके वो पुण्य परमाणु, उनकी ऊर्जा हम अगर ग्रहण करते हैं, तो निश्चय में हमारे जीवन में परिवर्तन हो सकता है, विचार में परिवर्तन हो सकता है, दृष्टि खुल सकती है। तो दृष्टि सही बनाने का हम प्रयास करेंगे और मिथ्या धारणा से अलिप्त होने का प्रयास करेंगे, तो ही हम सम्यक्ता को प्राप्त कर सकते हैं। सम्यक्ता स्वयं को प्राप्त करने वाली चीज है, कोई किसी को देता नहीं है। तो हमारी दृष्टि कैसी बने, इसका प्रयास करने का, और चिंतन करेंगे। जो जो हमने 25 मिथ्या तो खाली प्रतिक्रम में रोज रटते हैं, बोलते हैं, ये तो सीधा है, जीव का जीव माने तो मिथ्या, तो अजीव को जीव कहे तो मिथ्या, तो साधु का साधु, ये बातें समझी है। लेकिन किस तरह से हम उसको, किस रूप में हम उसको देख रहे, ये हमें पता नहीं है। अभी आज इतना डिटेल में बताया, तो निश्चय में सभी इस पर चिंतन करेंगे और सही दृष्टि खोलने का प्रयास करेंगे। इसी मंगल भावना के साथ मैं विराम लेती हूँ। बराबर, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मासी जी। आगे इसमें एक प्रश्न था कि पचकान आप जब देने के बाद आप क्या कहते हैं, वो समझा नहीं है। क्या, कौन से बचकान देने के? मुझे भी प्रश्न नहीं समझा उनका एक्चुअली। वो पचकान देने के बाद 2 घंटे का कथा वार्ता करना नहीं, ऐसा बोलते हैं ना, तो वो उनको मौन चाहिए ना, 2 घंटे के, 2 घंटे तक कथा वार्ता यानी मौन करना है, कथा वार्ता नहीं करना है, मौन करना है, ऐसे पचकान दिए जाते हैं। उन छाया दीदी को 2 घंटे के मौन के पचकान देने होते हैं ना, इसलिए। ओके। यहाँ पे क्वेश्चन है कि जैन मंदिर में तो भगवान की आज्ञा, पूजा एक्सेट्रा बहुत बड़ा समारंभ होता है, क्या ये गलत है? वो गलत है, ऐसा नहीं करते हैं, पर भगवान का हम लोग उसको भगवान मानकर करते हैं ना, वो गलत है। क्योंकि मूर्ति तो मूर्ति ही होती है, मूर्ति में हम भगवान की स्थापना कर लेते हैं अपने मन से, और वो स्थापना करने के बाद उसको सही में भगवान मानते हैं। फिर उसकी आशंका नहीं होनी चाहिए, उसका ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको वैसा नहीं होना चाहिए, वो अपनी कल्पना के द्वारा उसके आगे करते जाते हैं। और शास्त्र में जो लिखे गए हैं, वास्तव में जो शास्त्र है वहां कहीं पर भी मूर्ति पूजा का नहीं लिखा गया है। पर अब जो आचार्य, जैसे जैसे अलग अलग शास्त्र बने हुए हैं हमारे, जैसे स्थानकवासी में 32 आगम है, वैसे मंदिर वालों में 45 आगम माने गए हैं। मंदिर वाले जो डेरावासी लोग हैं उनके 45 आगम माने गए हैं। तो उनके आगमों में पूजा पाठ का ही विशेष ज्यादा वर्णन आता है, हमारे आगमों में पूजा पाठ का कहीं पर भी विषय नहीं आता है। तो वो एक विषय, चिंतनीय विषय है कि किसने ये शास्त्र में, कौन से शास्त्र किसने बनाए हैं, किसने उसमें मूर्ति पूजा का इतना वर्णन किया है, वो सब चिंतनीय विषय, उसमें गहरे से पढ़ने के आपने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ हमें इतना ध्यान में देना है कि मूर्ति को भगवान नहीं मानना है, मूर्ति को मूर्ति के रूप में मानना है। भगवान की प्रतिकृति है पर भगवान नहीं है। भगवान की प्रतिकृति भी हमने हमारी हिसाब से, हमारी दृष्टि से बनाई हुई है, वो भी काल्पनिक दृष्टि से बनाई हुई है, वास्तव में वैसे भी भगवान है ऐसा हम नहीं कह सकते। इसके आगे एक क्वेश्चन आया है, लगभग तो मूर्ति पूजक मोक्ष में नहीं जा सकते हैं क्या? मोक्ष में जाने की बात नहीं है, मोक्ष में जाना नहीं जाना, वो सब जो सम्यक तो प्राप्त करेगा वो मोक्ष में जाएगा ही। मूर्ति पूजक हो या स्थानकवासी हो या तेरापंथी हो या दिगंबर हो या
जैन हो या कोई भी हो, हमारे यहाँ 15 प्रकार के सिद्ध बताए गए हैं। सब मोक्ष में जा सकते हैं, गृहस्थ भी जा सकते हैं, सभी प्रकार के लोग जा सकते हैं। पर जो सम्यक्त्व को प्राप्त करेगा, जो अपनी दृष्टि बदलेगा, वही मोक्ष में जाएगा। जो सही साधना करेगा, मोक्ष मार्ग की साधना करेगा, वो मोक्ष में जाएगा। ऐसे पंथ से, गच्छ से नहीं कोई जाता है मोक्ष में, साधना से जाता है। शीतल जी, आपको कुछ पूछना है क्या? और समाधान हो गया उनका शायद। ओके। हो गया सब। हाँ हो गया। मंगल पाठ। अर्चना, हाँ, मंगल पाठ। हाँ एक मिनट, अर्चना हम बोलने वाले। नहीं नहीं, मंगल पाठ लेते हैं पहले। हाँ मंगल पाठ। ओम शांति शांति शांति। गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा अरिहंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहु लघुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लघुत्तमो। चत्तारी शरणं प्रवज्जामि अरिहंते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली पन्नतम धम्मम शरणं प्रवज्जामि। 4 मंगल, 4 उत्तम, 4 शरणा, दुख हरना सुख करना, वरण शरणा कोई, जो भवित प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद होय। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवंत की जय। पूज्य श्री माता जी महाराज साहब की जय। संस्कार भारती वाणी भूषण पूज्य श्री प्रीति सुधा जी महाराज साहब की जय। सब साधु संतन की जय। आज के आनंद की जय। 5 कान रह गए हैं, सभी हाथ जोड़ ले जिनको लेना है। ओम शांती शांती शांती. उगयसुरे नवकारशी पोर्शी 1.5 पोर्शी आपापल्या धारणाप्रमाणे उपैसे पचकान अनर्थना भोजनम सहस्रागरणम तव समाही वत्यागरण ओसिरे ओसिरे ओसिरे. 2 घंटे तक कथा वार्ता करने ऐसे उपैसे स्वतंत्र संते परिक्रमे निंदे करिए ओसिरे ओसिरे. कर्मों की उदीर्णा करने का मार्ग दिखाने वाले, कर्म की लीला सिखाने वाले परम पूज्य संयम प्रीति जी महाराज साहब जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आभार आभार आभार। वैसे ही आज हमें डिक्लेयर करने को बहुत अच्छा लग रहा है कि वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में हमारा जो सर्टिफिकेट कोर्स डिक्लेयर किया था, उसके लिए 80 लोगों ने प्राकृत के लिए एडमिशन लिया है और 58 लोगों ने संस्कृत के लिए एडमिशन हुआ है। सच में आप सभी की वजह से ही ये बात हो सकी है। सच में सभी जो भी हमारे क्लास अटेंड करते हैं, उनकी वजह से ही ये हो सका है, नहीं तो बहुत मुश्किल था इतना एडमिशन मिलना ऑल ओवर इंडिया से। पर आप सभी को सच में वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। और हमारे महेश भैया तो बहुत ही खुश है कि प्राकृत के लिए 80 एडमिशन लास्ट ईयर भी नहीं हुए थे, इस साल हुए हैं, तो बहुत ही ज्यादा खुश है हमारे महेश भैया। अभी भी अगर 2 क्लास हुए हैं और किसी को लेना रहेगा तो आप 2 क्लास के हम रिकॉर्डिंग भेज देंगे। आप आगे भी किसी को भी एडमिशन लेना रहेगा तो ले सकते हैं। लोग पूछ रहे थे अभी हम लोग ले सकते हैं क्या, ऐसा पूछ रहे थे। फिर उनको तो बोल देंगे आप ले सकते हैं ले करके। सकते हैं 2 क्लास के हम सुन रहे रिकॉर्डिंग भेज देंगे। हाँ हाँ, हाँ वो क्योंकि बहुत रिक्वेस्ट आ रहे हैं, फेसबुक पे भी रिक्वेस्ट आए हैं, तो हमने ओपन किया है। आप में से किसी को भी रहेगा तो रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। रिकॉर्डिंग हर क्लास का आपको मिल जाएगा। हम ग्रुप पे ही शेयर करेंगे रिकॉर्डिंग। किसी को भी सच में अभी भी लग रहा है कि हम सीखे तो जरूर जरूर कांटेक्ट कीजिए, पक्का। तो आप कांटेक्ट करना, वर्धमान के जो नंबर है उस पे आप महेश भैया को कांटेक्ट करके आप तुरंत एडमिशन ले सकते हैं। छाया जी, आप भी ले सकते हो, चलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वर्धमान एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। लीव करते हैं, कल बराबर मिलेंगे रात को 9 बजे। हाँ।